बस्तर द नक्सल स्टोरी। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो बीटीएस देख के रील बनाता है और फिल्म देखता है बस एंटरटेनमेंट के लिए, और सैड सॉन्ग देख के उससे मुजरा बनाता है या रील्स बनाता है, उन्हीं के लिए ये फिल्म नहीं है। ये फिल्म उन्हीं के लिए जो फिल्म से ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, जो रियल इंसिडेंट बेस्ड फिल्म से ताल्लुक़ रखता है। ये फिल्म उन्हीं के लिए। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आगे आपको वीडियो देखते देखते समझ में आ जाएगा। तो सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतुल शाह, जो सेम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस पिछले साल बनाया था द केरला स्टोरी, और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुआ था, और इस साल बनाया बस्तर द नक्सल स्टोरी। ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट को और रियल इंसिडेंट को बहुत अच्छे से दिखाता है, क्योंकि पिछले साल केरला स्टोरी में जो विक्टिम थी वो आदा शर्मा थी, और इस साल जो बस्तर द नक्सल स्टोरी में जो आईएएस ऑफिसर है वो भी आदा शर्मा ही है। और एक और किरदार की बात करूंगा इस फिल्म में, इंदिरा तिवारी, जो इससे पहले गंगूबाई कथियावाड़ी और सीरियस मैन जैसा फिल्म में काम कर चुकी है, जो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट है, कलाकार है, और इस फिल्म में बहुत अच्छे से अपना काम निभाई है। और एक और एक्टर जो इस फिल्म में विलेन है, द केरला स्टोरी में भी विलेन था, उसका नाम है विजय कृष्णा। वो भी बहुत अच्छा एक्टर है। तो चलो अब फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये फिल्म जिसके इर्द गिर्द घूमता है वो है माओवादी, कम्युनिज़्म। तो कम्युनिज़्म का बहुत सारा विचारधारा है, जैसे लेनिन का है, कार्ल मार्क्स का है, ऐसे माओ का है। तो ये जो माओ है ये चाइना से बिलोंग करता है एक्चुअली, तो हमारे इंडिया में इनका ही विचारधारा चलता है, तो इसीलिए ये लोग का माओइज़्म कह सकते हैं। और ये लोग थोड़ा टेररिज्म वाला काम करता है, मतलब हमारा देश के जवान को मारना, आम इंसान को मारना, कत्लेआम मारना। तो इसीलिए इन लोगों को हम माओवादी भी कह सकते हैं। तो इनका जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल की मेदिनीपुर और झारग्राम से स्टार्ट होकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, फिर महाराष्ट्र का कुछ एरिया, आंध्रा का कुछ एरिया, कर्नाटका के कुछ एरिया, फिर जाके केरल में ख़त्म होता है। और गाइस आप लोगों को पता है इसी एरिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड, डायमंड, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन इसी एरिया में पाया जाता है। तो आप समझ सकते हो इस एरिया को कब्जा करके रखने के लिए कितना ज़्यादा फंडिंग होता है, और कब्जा करके क्या क्या फ़ायदा मिलता है गवर्नमेंट को, और जो लेफ्ट विंग का गवर्नमेंट है। तो इस एरिया का जो फंडिंग होता है पता है ये कहाँ से होता है? ये हमारा पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की लश्करी तहिबाबाद, चाइना, फिलीपींस, नॉर्थ कोरिया, फिर नागालैंड, ये सब जगह से इसी एरिया का फंडिंग होता है। मतलब ये जो फंडिंग होता है कोई अच्छा काम के लिए नहीं होता है, बस डर बना के रखने के लिए। बस ये जो माओवादी है इनको और बढ़ावा देने के लिए ये लोग अगर अच्छे अच्छे वेपन खरीद के हमारा ही देश का जवान को और देश के जो आम आदमी को उनको कत्लेआम मार सकता है, इसलिए इन लोगों को फंडिंग किया जाता है। और इनका ही गवर्नमेंट जब बनेगा तो इंडिया का राज किसका चलेगा? ऑब्वियसली यही कम्युनिज्म का, यही माओइज्म का। तो ये सब के लिए फंडिंग किया जाता है। तो हम सब तो ये सोचते हैं कि पुलवामा अटैक में 40 जवान मर गए थे, पता है ये लोग 76 जवानों को ऐसे घुस के मार दिया था। उनको पता ही नहीं था उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि 48 आवर्स ड्यूटी करने के बाद हमारे देश के आम आदमी को सुरक्षित रखने के लिए सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है, और उन्हीं को ही ऐसे मतलब मच्छर की तरह मार दिया जाता है, चाहे हमारा जो बाहर की दुश्मन है या अंदर की दुश्मन है, उन्हीं से ही। क्योंकि जो 76 जवान है वो 48 आवर्स ड्यूटी करने के बाद ना उनके पास पीने के लिए कुछ था, ना उनके पास रहने के लिए, ना उनके पास खाने के लिए कुछ था। वो लोग बस ऐसे ही टायर्ड होकर रेस्ट कर रहे थे। उसी टाइम में आग जला दिया जाता है, और उसी टाइम में उनको गला काट दिया जाता है, उनको जिंदा जला दिया जाता है, और जो सामने मिलता है उनको ऐसे पीछे सुला के उनको गोली मार दिया जाता है। तो कितना भयंकर कहानी है ना। ऐसे ही ये लोग कितना आर्मी मारे होंगे आपको पता है? आप सबको तो पता ही है कि पाकिस्तान और चाइना ने अभी तक इंडिया को 850 से 900 जवान को, सीआरपीएफ को मारे ही होंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर का दुश्मनों ने 1500 से 1600 जवान सीआरपीएफ को मारे होंगे। ये आप सबको पता नहीं होगा, अगर ये फिल्म देखोगे तो पता चल जाएगा। ये रियल इंसिडेंट बेस्ड फिल्म है। और कितने लोगों को ये लोग कत्लेआम मारते हैं पता है? लगभग 50 से 60,000 पर ईयर, थाउजेंड लोगों को मार दिया गया। ऐसा भी सीन है, एक आदमी अगर कोई
मतलब हमारा देश का तिरंगा झंडा लहराया तो उनका हाथ से सर से 32 टुकड़ों किया गया था। उन्हीं के बीवियों से उसी पूरा गांव में घुमाया गया था। और जो लाल सलाम करने वाला जो उनका जो स्टेज है, उन्हीं के ही खून से रंगाया गया था और उन्हीं का बेटे को लेके गया था। ऐसे ही उस गांव में कोई शादी होता था तो उनको बोल दिया जाता था कि आपका पहला बच्चा लड़का हो या लड़की हो वो हमारा होगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो वो उसी गांव में उनको लाएगा, उनको काटेगा या उनका पूरा घर को जला दिया जाएगा। ऐसे ही होता है। मतलब आप कुछ नहीं बोल सकते हो। क्या बोलोगे आप? अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको काट दिया जाएगा और ऊपर से तो सरकार आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसी के अंदर बैठे बैठे न्यूज़ चैनल में बहस करने वाला तो बहुत मिलेंगे, लेकिन आम इंसान को बचाने वाला कौन होगा? जो सीआरपीएफ, उनको ही मार दिया जाता है। और जो गांव वाला जो सीआरपीएफ को और हमारा देश को जो पुलिस ऑफिसर इनको जो हेल्प करता था, उन्हीं को ही अंदर से बता दिया जाता था। ये कौन बोलता था मालूम है? जो पीसफुली मीटिंग करने वाला, पीसफुली राइटिंग करने वाला अथर है, जो राइटर्स है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, यही लोग उन्हीं को, माओवादी को इन्फॉर्मेशन देता था कि हाँ आपका ये इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है, आप जाके इनको मार दो। तो ऐसे ही होता था। तो आप समझ सकते हो, ऐसे मुद्दा कश्मीर में भी हुआ है और ऐसे मुद्दा बस्तर में भी हुआ है, नागालैंड में भी हुआ है, म्यांमार के सपोर्ट, फिलीपींस के सपोर्ट। तो हमारा देश के अंदर ही दुश्मन भरा पड़ा है। जो दुश्मन हमारा आम इंसान से ज़्यादा, जो एसी के अंदर बैठ के पीसफुली टॉक करता है, मीटिंग करता है, जो राइटर्स है, जो पॉलिटिशियन है, जो बड़ा बड़ा ऑफिसर है, जो बड़ा लॉयर है, यही लोग हमारा देश को बिगड़ रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। क्योंकि इनका फंडिंग बाहर से करोड़ों का फंडिंग होता है, इनका लाइफस्टाइल बेहतर होता है और मरता है कौन? आम इंसान। तो यही चीज़ इसी फिल्म में दिखाया गया है। तो आप ये फिल्म देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन एंजॉय तो नहीं, आप कुछ सीख सकते हो। तो अगर इस फिल्म के लिए आप रेटिंग देने बोलोगे तो मैं इस फिल्म को 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस फिल्म को और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन किया जा सकता था। जैसे पिछले साल आया था जिगर ठंडा XXX, वो फिल्म भी आप देख सकते हो। कुछ कंटेंट इसी तरह का ही है कि, लेकिन उसमें माओवादी नहीं है। फिल्म में असली जो दुश्मन है वो गवर्नमेंट को दिखाया गया था और गवर्नमेंट के इशारे से नाचने वाला पुलिस ऑफिसर को। वो फिल्म भी अच्छा है। वो फिल्म 2023 का वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में से एक है, आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। और इस फिल्म का बात करें, ये फिल्म अभी तक कल तक तो 2 करोड़ कमाया था, आज भी शायद 2 या 3 करोड़ ही कमाया। मतलब इस फिल्म का ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फिल्म को देखो, ये फिल्म को एक इन्फॉर्मेटिव फिल्म की तरह देखो और इसको सपोर्ट करो। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।